हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। आज का ये वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जैसा कि आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे। आज बात करेंगे हम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में। जो अभी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है उनसे संबंधित जो भी फैक्ट बनने वाले हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले, तमाम प्रश्नों की, तमाम फैक्टों की बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल की। तो देखिए, सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल की, तो ओलंपिक खेलों के पश्चात सबसे पहले अगर बात करें ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल खेल समारोह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल समारोह है। तो विश्व का सबसे बड़ा खेल समारोह कौन सा है आपसे पूछा जाएगा, तो विशेष रूप से आप याद रखिए जो ओलंपिक जो गेम होते हैं वो विश्व का सबसे बड़ा खेल समारोह होता है। और इसके बाद सेकेंड नंबर में आपके आते हैं कौन से, राष्ट्रमंडल खेल। तो विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, जो कि समानता ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित किया जाता है। यानी दो ओलंपिक के मध्य जो खेल आयोजित होते हैं वही राष्ट्रमंडल खेल कहलाते हैं, जिसे हम ओलंपिक वर्ष के नाम से जाना जाता है या ओलंपिक वर्ष कहा जाता है ना। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, सिंपल है। चलिए, राष्ट्रमंडल खेल को हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम इसके पुराने नाम की बात करें तो पहले जो इसका नाम हुआ करता था ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जानते थे। इसे किस नाम से जानते थे दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर के नाम से। देखिए, सबसे पहले अगर स्थापना की हम बात करें तो इसकी तो स्थापना की गई थी। सबसे पहले जो गेम आयोजित किए गए थे ये देखिएगा 1930 में, वर्ष 1930 में इसके राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना की गई थी। अगर इसके मुख्यालय की हम बात करें वहीं, तो इसका मुख्यालय आपका लंदन में है। लंदन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में ही इसका मुख्यालय विशेष रूप से पूछा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप लोग विशेष रूप से जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पहली बार आयोजन। अगर हम पहली बार आयोजन की हम बात करें तो पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, स्टैटिक जीके का पॉइंट है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो गेम आयोजित किए गए थे 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए थे 1930 में। लेकिन याद रखिएगा, भारत इसका सदस्य नहीं बना था, यानी भारत इसमें शामिल नहीं थे जिस समय ये आयोजित पहली बार हुए थे। तो विशेष रूप से अगला पॉइंट भी याद रखिए, भारत ने पहली बार कब भाग लिया राष्ट्रमंडल खेलों में। तो याद रखिएगा, दूसरे जो राष्ट्रमंडल खेल हैं 1934 में लंदन में आयोजित किए गए थे, इसी में भारत ने भाग लिया था। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब जो ये पॉइंट आने वाले हैं, ये जो फैक्ट हैं, ये कॉमनवेल्थ 2022 से हैं, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो आपको वीडियो को आगे बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो अभी करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ आयोजित किए गए हैं, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। 2022 में जो आयोजन हुआ है गेम का, कॉमनवेल्थ का, उसका संस्करण कौन सा है। तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा 2022 है, तो 22 से आप 22वां संस्करण याद रखिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपसे स्थान पूछ लिया जाए अगर, तो स्थान कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो विशेष रूप से याद रखिएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। और कितने देशों ने लगभग भाग लिया, तो विशेष रूप से याद रखिएगा 72 देशों में इसमें भाग लिया है इस गेम में। विशेष रूप से आप याद रखेंगे। शुभंकर मास्कोट क्या है इसका, याद रखेंगे पेरी द बुल इसका क्या था, शुभंकर। विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, उद्घाटन समारोह। अगर हम उद्घाटन समारोह की यहाँ पर बात करें तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे यहाँ पर भारत की ओर से, तो विशेष रूप से याद रखिए पीवी सिंधु जो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा क्या है, मनप्रीत सिंह जो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। विशेष रूप से आपको याद रखना ही भारत के ध्वजवाहक समारोह में शामिल हुए थे, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिए आदर्श बाग की हम बात कर लेते हैं। तो आदर्श बाग क्या था, 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए हैं उसमें आदर्श बाग क्या था, सभी के लिए खेल, यानी गेम्स फॉर एवरीवन। विशेष रूप से आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पहला स्वर्ण पदक दोस्तों याद रखिएगा, पहला जो स्वर्ण पदक दिलाया है 2022 में कॉमनवेल्थ में, तो याद रखिए मीराबाई चानू का नाम। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा कि मीराबाई चानू ने पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दिलाया है। और ये किस खेल से संबंध रखती है, तो विशेष रूप से याद रखिए वेट लिफ्टिंग, है ना। तो याद रखिएगा वेट लिफ्टिंग से संबंध है इनका। चलिए इसके अलावा हम बात करें, देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो का, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, इसमें टेलीग्राम में विजिट करिएगा, स्टडी फॉर जीके के नाम से सर्च करिए और यहाँ पर विजिट करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा हमारे, वहाँ पर आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखिए, अब हम टेबल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या थी। आपसे पूछा जाएगा कि भारत जो था वो कितने नंबर में था, कौन सी रैंकिंग में था। तो आप याद रखिएगा, जो कॉमनवेल्थ गेम जो आयोजित किए गए हैं वहाँ पर टेबल में हम देख लेते हैं भारत की रैंकिंग क्या थी। तो देख पा रहे हैं
ये कुछ कंट्रीज़ हैं और उसमें भारत की रैंकिंग आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर में अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर में जो था आपका ऑस्ट्रेलिया में जो रैंकिंग थी वो पहले नंबर में थी। अगर बात करें यहाँ पर को टोटल मेडलिस्ट यानी टोटल मेडल जो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने 178 मेडल जीता है। यहाँ पर 67 स्वर्ण पदक और 57 रजत और 54 कांस्य पदक। यानी कहने का तात्पर्य है पहले नंबर में रहा है कौन, ऑस्ट्रेलिया, जो कि 178 मेडल जीता है इसने। इसके अलावा सेकंड में आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे आपका इंग्लैंड, इसके अलावा कनाडा आप देख पा रहे होंगे। और भारत की रैंकिंग वही हम बात करें तो आप लोगों को याद रखना, भारत की रैंकिंग पूछा जा सकता है आपसे, तो विशेष रूप से याद रखिएगा भारत की जो रैंकिंग है 4th नंबर में है। भारत 4th नंबर में है और यहाँ पर भारत ने 22 जो जीता है स्वर्ण पदक जीता है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे 22 स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, 22 स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा रजत पदक की अगर बात करें तो 16 रजत पदक और कांस्य पदक की अगर बात करें तो 23 आपके कांस्य पदक। यानी टोटल मिलाकर अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर जो मेडल जीता है 61, यानी 61 मेडल जीता है। विशेष रूप से आपको जरूर याद रखना है। चलिए इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ और टेबल है। देखिए इस टेबल में आपको बताया गया है कि किस ने किस गेम में कितने मेडल्स जीते हैं हमारे इंडिया ने। तो देखिए यहाँ पर कुश्ती की अगर हम बात करें तो कुश्ती में सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। कुश्ती में यहाँ पर 6 मेडल जीता है, स्वर्ण पदक है ना। इसके बाद रजत पदक 1 कुश्ती में ही, कांस्य पदक 5 है ना। कहने का तात्पर्य है कि कुश्ती में ही सबसे ज़्यादा मेडल स्वर्ण पदक जीते गए हैं, है ना। स्वर्ण पदक की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके अलावा टेबल टेनिस की हम बात करें तो टेबल टेनिस में आपके 7 कुल मेडल 7 जीते गए। वेट लिफ्टिंग में अगर बात करें तो वेट लिफ्टिंग में 10, और वेट लिफ्टिंग से ही मीराबाई चानू का संबंध है और पहला स्वर्ण पदक दिलाया था मीराबाई चानू ने। विशेष रूप से आप याद रखिएगा। बॉक्सिंग से 3, इसके अलावा यहाँ पर बॉक्सिंग में टोटल अगर पदकों की संख्या की बात करें टोटल पदक तो याद रखिएगा यहाँ पर 7 है ना। बैडमिंटन की अगर बात करें तो ये 6 और एथलेटिक्स में 6, 8 और इसके अलावा लॉन बॉल में आपके 2 और इसके अलावा जूडो में 3 और इसके पैरा पावर लिफ्टिंग में 1, हॉकी में 2 और इसके अलावा क्रिकेट में 1 और स्क्वैश में 2। यानी टोटल की अगर बात करें तो हम टोटल यहाँ पर 61 मेडल जीता है भारत ने। नेक्स्ट टेबल में हम दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से मेडल, यानी टोटल की अगर मेडल की हम बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने लहराया परचम, है ना। तो अपने नाम के कुल कितने मेडल आपसे पूछा जाएगा कि भारत में 2022 में जो कॉमनवेल्थ जो आयोजित किए गए गेम उसमें भारत ने कितने पदक जीता है, टोटल कितने पदक जीता है। तो आप डायरेक्ट आंसर करिएगा 61 पदक जीता है, जिसमें से आप स्वर्ण पदक की अगर संख्या की बात करें तो 22 स्वर्ण पदक थे और इसके अलावा हम बात करें रजत पदक की तो रजत पदक थे आपके 16 और इसके अलावा कांस्य पदक की हम बात करें तो ये 23 थे। अगर हम तीनों को प्लस करते हैं तो आप याद रखिएगा तीनों को प्लस करने पर जो आता है 61 मेडल जीता है। टोटल जो 61 मेडल जीता है भारत ने, तो विशेष रूप से जरूर याद रखिएगा। चलिए तो ये वीडियो कंप्लीट होता है, ये आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे और ये वीडियो कंप्लीट होता है और अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।